है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर से, और पेशे से टाटा स्टील में कार्यरत हैं। उनकी काफी सारी उपलब्धियां हैं। ये काम करते हुए जो लोग अगर अपनी रुचि में ध्यान देके उस तरफ जाना जा पाते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो उनकी साहित्यिक उपलब्धियां हैं, प्रकाशित प्रकाशित पुस्तकें हैं उनकी काफी। दिल जो भी कहेगा, छोटी सी आशा, एक काव्य संग्रह है जो बहुत ही रिसेंट उनकी है। बहुत ही नई अ, नई कविता संग्रह उन्होंने अभी प्रकाशित की है, जिनके लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया गया है। 2 म्यूजिक वीडियो उन्होंने किए हैं। ओ माँ तथा इल्तिजा में गीतकार के तौर पर योगदान दे चुके हैं। बचपन से ही उन्हें काफी शौक रहा है इसमें, कविताओं और साहित्यिक तथा संगीत में उनकी रुचि रही है। और उन्होंने काफी सारे संपादन भी किए हैं। उन्होंने अपने कॉलेज के टाइम में पत्रिका में संपादक और साहित्यिक और वाद विवाद समाज के सचिव के रूप में योगदान दिया है उन्होंने। अ, उनका एक लाइन है जो कि काफी, एक पंक्ति है जो उनके इंट्रो में है, बहुत ही जबरदस्त है। वो है, उनका मानना है कि उनके लिए दिमाग और आत्मा को फिर से जीवंत रहने के लिए लेखन में तल्लीन होने से बेहतर कुछ भी नहीं है। साहित्यिक गतिविधियों के एक सक्रिय सदस्य के रूप में वो अक्सर जमशेदपुर में आयोजित विभिन्न कवि सम्मेलनों और कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, और बहुभाषी साहित्यिक संगठन सहयोग की सक्रिय सदस्य भी हैं। सोशल मीडिया के बारे में उनका बहुत अच्छा कहना है कि सोशल मीडिया से हमें क्यों जुड़े रहना चाहिए। वो बहुत सक्रिय भी हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लोगों से जुड़ने और रचनात्मक टुकड़ों और विचारों का आदान-प्रदान करने का सबसे सरल और आसान तरीका है। उनसे आप जुड़ सकते हैं, उनके फेसबुक पेज है से, निशीथ कुमार सिन्हा नाम है उनका पूरा। यूट्यूब चैनल भी है उनकी, इंस्टाग्राम और योर कोट वेबसाइट के ज़रिए संपर्क किया जा सकता है उन्हें। उन्होंने अब तक 500 से ऊपर कविताएँ लिखी हैं, और हाल ही में, जैसे मैंने बताया आपको, कोलकाता में उन्हें ऑथर ऑफ द ईयर 2022 कोलकाता में छोटी सी आशा पुस्तक के लिए दिया गया था। तो चलिए उनकी कविता सुनते हैं। निशीथ कुमार सिन्हा अंकल जी, आपको माइक देना धन्यवाद चाहूंगी। रुबीना। अ, सबसे पहले तो सबको धन्यवाद इस कवि सम्मेलन में जुड़ने के लिए। मैं शुरुआत में कहना चाहूंगा, अंतसधार में बहने लगा हूँ, व्यथा मौन हो सहने लगा हूँ, जो शब्द सहज सरल और मधुर हो, निहित कर काव्य को कहने लगा हूँ। मेरा यह वाह! मानना है कि जो भी कविता हम लोगों तक पहुंचा पाए सरल भाषा में, और उसका कुछ अभिप्राय हो, जीवन से कुछ जुड़ी हुई हो, वैसी कविता हमें लिखनी, पढ़नी और सुनानी चाहिए। तो आज आज का जो मेरा सोचना है, आज जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये दौर जो है वो अ, सरल कविताओं का है और सूक्ष्म कविताओं का है। चाहे वो कविता दो पंक्तियां की क्यों ना हो, उनके उनके भावार्थ बहुत मायने रखते हैं। तो मैं पहले एक दो बहुत छोटी कविता कहूंगा, उसके बाद एक कविता जो मेरी बहुत मनपसंद कविता है मैं सुनाऊंगा। मैं बदलूं तो क्या, मैं ना बदलूं तो क्या, मैं बदलूं तो क्या, मैं ना बदलूं तो क्या, मौसम गर बदले तो कुछ बात बने, मौसम गर बदले तो कुछ बात बने। दूसरी छोटी कविता है, आप आप इसको सुनिए और मुझे बाद में बताइएगा कि आप इसका क्या आपके जीवन में, और आपने क्या अर्थ इसका निकाला है। कई फूल किताबों के पन्नों में अब भी पड़े हैं, कई फूल किताबों के पन्नों पर अब भी पड़े हैं, उन्हें पहचानता भी हूँ ये जानता नहीं, उन्हें पहचानता भी हूँ ये जानता नहीं। और अंतिम एक लघु कविता है, जो मैं माइक्रो पोएम बोलता हूँ, उसके बाद मैं मुख्य कविता पर आऊंगा। दरिया के किनारे खड़ा मैं सोचता रहा, दरिया के किनारे खड़ा मैं सोचता रहा, गिरूं एक बूंद बनकर दरिया में, गिरूं एक बूंद बनकर दरिया में, या खुद एक दरिया बनूं। तो ये एक जो कोशिश है
वही हमारे अंदर में एक ऊर्जा लाती है और हमें हर समय एक बड़े उद्देश्य के लिए प्रेरित करती है। इन छोटी-छोटी आप कह सकते हैं पंक्तियों के बाद मैं एक सुनाना चाहूँगा। एक तुम, कविता का शीर्षक है एक तुम। एक तुम ही तो हो, एक तुम ही तो हो, उजली धूप में तुम हो, स्याह रात में तुम हो। उजली धूप में तुम हो, स्याह रात में तुम हो, मधुर गीतों की धुन तुम, थिरकते ताल में तुम हो। तेरी मेरी मुस्कान में तुम हो, मेरे हर दर्द में तुम हो। मेरी मुस्कान में तुम हो, मेरे हर दर्द में तुम हो, मेरे नज़्मों में बसे तुम, मेरे जज़्बात में तुम हो। शानदार। मेरे भावों की रचना हर एहसास में तुम हो। मेरे भावों की रचना हर एहसास में तुम हो। तुम एक हकीकत मेरे विश्वास में तुम हो। तुम एक हकीकत मेरे विश्वास में तुम हो। और अंतिम मैं इस कविता से करना चाहूँगा, मैं क्या भूलूँ क्या याद करूँ, मैं क्या भूलूँ क्या याद करूँ। एक स्वप्न जाल सा था बुना, एक स्वप्न जाल सा था बुना, निर्दिष्ट राह मैंने चुना। लंबी चौड़ी गहरी खाई, लंबी चौड़ी गहरी खाई, पथने थी मुझको दिखलाई। दिग्भ्रमित हुआ लेकिन सहसा, हाय मैं क्या फरियाद करूं, मैं क्या भूलूं क्या याद करूं। एक पुष्प खिलाता कोने पर, ध्यान दीजिएगा, एक पुष्प खिलाता कोने पर, एक हर्ष छिपा था रोने पर। एक पुष्प खिलाता कोने पर, एक हर्ष छिपा था रोने पर। पत्ते सूखे सूखी डाली, पत्ते सूखे सूखी डाली, ना दिखी कहीं भी हरियाली। पत्ते सूखे सूखी डाली, ना दिखी कहीं भी हरियाली। क्यों उजड़ा चमन आबाद करूं, मैं क्या भूलूं क्या याद क्या करूं। याद? और अंतिम अंतिम जो इसका स्टांजा बहुत है मैं सुंदर। बताना चाहूंगा, जो कि सकारात्मक है। सुख दुख की भी है परिभाषा, सुख दुख की भी है परिभाषा, मुखरित होती जिनमें आशा। सुख दुख की भी है परिभाषा, मुखरित होती जिनमें आशा। मैं मौन रहूं या फिर बोलूं, मैं मौन रहूं या फिर बोलूं, भावों से शब्दों को तौलूं, बस अर्थपूर्ण संवाद करूं, मैं क्या भूलूं क्या याद करूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप अरे वाह! सबों का फिर से धन्यवाद क्या देता बात, हूँ। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, सुंदर प्रस्तुति निशित जी, बहुत लाजवाब। सुंदर। धन्यवाद। बधाई, बधाई। धन्यवाद। निशित अंकल जी, आपने बहुत ही सुंदर कविताओं का संग्रह पूरा प्रस्तुत कर दिया हमारे लिए बहुत अ, ये संध्या काफी अच्छी जा रही है। शुरुआत ही इतनी अच्छी हुई है तो आगे तो और भी अच्छा होने वाला है। तो आपको इसके लिए बधाई दूंगी मैं। और बहुत सुंदर, सच में कृष्णा जी बोल रही हैं बहुत सुंदर है और बहुत ही सुंदर थी। जैसे कि डॉक्टर श्वेता जी भी बोली और अर्चना जी भी बोली और हमारे श्रीवास्तव जी भी बोले। तो बहुत ही उम्दा है, बहुत ही अच्छी शुरुआत रही है। और आप ही तो हमारे टॉर्च बियरर हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत, आपने बोला था बहुत सारे उसकी मीनिंग्स है, बहुत सारे उसका अर्थ है, लेकिन वो बाद में शायद हम उस पे डिस्कशन कर पाएंगे, उस पे बातचीत कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास समय थोड़ा कम है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड मतलब दूसरे लाइन में है अर्चना रॉय जी। आप तैयार हैं ना? हम आपके इंट्रो देंगे। जी बिल्कुल। अर्चना जी, जी हाँ। बिल्कुल, तो जी बिल्कुल। आप मुंबई से हैं, अर्चना रॉय जी मुंबई से हैं। मुंबई जो एक बहुत ही बिजी, बहुत ही हमेशा भीड़ भाड़ रहती है जहाँ, वहाँ उन्होंने रचनाएं शुरू की हैं। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ वहाँ बहुत क्योस, बहुत ही उलझने रहती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है बड़े, क्योंकि मैं भी एक मेट्रो सिटी से हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक और ये इतने सारे भीड़ भाड़ में लोग सोचना बंद कर देते हैं। हमेशा रैट रेस में, हमेशा चूहे जैसा कतार में चलते रहते हैं। तो उसके बीच आपने अपनी ये अपनी रुचि और अपनी साहित्य के प्रेम को जोड़े रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपके बारे में क्या कहूँ। आगे आपने एमए किया है अर्थशास्त्र हिंदी में, बीएड भी किया है आपने, और शिक्षाविद एवं साहित्यकार रही हैं।
उनकी प्रकाशित कृतियों में से एक काव्य संग्रह है विहान के फूल, जो कि अभी छपी है, शायद अभी प्रकाशित हुई है। और उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों में उन्होंने अपना योगदान दिया है। जैसे कि सृजन ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय ई पत्रिका, बेला हिंदुस्तान, अग्निबीज विदुषी, चंपारण आंदोलन के अग्रदूत दूत स्मारिका, साहित्य समिधा, साहित्य नामा पत्रिका। और उससे बड़ी बात है, वो काफी सारे सम्मान और पुरस्कार से लदी हैं, और जिसके बारे में मैं क्या बताऊं, बहुत सारी हैं। कुछ चंद बताती हूँ, जैसे कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन 2019 में शताब्दी सम्मान से सम्मानित किया गया था उन्हें। भोजपुरी सोल ऑफ द मिलेनियम सांस्कृतिक मंच द्वारा उत्कृष्ट लेखन के लिए सम्मानित हैं। कथांकन पब्लिकेशन द्वारा उत्कृष्ट एवं अद्वितीय साहित्यिक योगदान हेतु उच्च साहित्य सेवा सम्मान उपाधि उन्हें दी गई है। और बाकी उत्कृष्ट साहित्य सृजन हेतु प्राची डिजिटल पब्लिकेशन एवं साहित्य समीक्षा के संयुक्त तत्वावधान द्वारा साहित्य समीक्षा कलमकार सम्मान से भी सम्मानित किया गया उन्हें। और उन्हें उन्हें आप मेल के द्वारा आप उनसे जुड़ सकते हैं। तो अर्चना जी, आप जी बिल्कुल, अपनी धन्यवाद। कविताएं और रचनाएं हमारे सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। माइक मैं आपको देती हूँ। नमस्कार आप सभी सुधीजनों को, दर्शकों को भी जो जुड़े हुए हैं उनको भी साधुवाद है। और समय को ध्यान में रखते हुए, ज़्यादा समय लेते ना हुए, मैं अपनी कुछ रचनाओं को आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कुछ क्षणिकाएं मैं भी थोड़ी पहले शुरुआत करूँगी क्षणिकाओं से, 2-3 क्षणिकाओं के बाद मैं अपनी कविताओं में आऊँगी। पहली है, आजमाइशें रिश्तों में बेशुमार देखा है, आजमाइशें रिश्तों में बेशुमार देखा है, जरा सा जो चुके खार खार देखा है। फेहरिस्त गुनाहों के लिए खड़े हैं सबके, फेहरिस्त गुनाहों के लिए खड़े हैं सबके, क्या खुद में भी झांक कर सरकार देखा है। दूसरा है, उन्हें क्या इल्म राहों की, उन्हें क्या इल्म राहों की, उन्हें क्या वास्ता दर्द सफर से, उन्हें क्या इल्म राहों की, उन्हें क्या वास्ता दर्द सफर से, वो क्या समझे मुसाफिरी का गम जो ना निकले कभी घर से। ये दूसरी है। तीसरी है, क्या लास्ट बात है, क्या क्षणिका है। बात। धन्यवाद। आधी गफलतों में गुजरी, आधी गफलतों में गुजरी, आधा सफर में रहा, ना मंजिलों से रूबरू हुए, ना अपने घर में रहा। लाजवाब। वाह धन्यवाद श्वेता जी, धन्यवाद। अब मैं अपनी कविता पे आती हूँ। छोटी छोटी कविताएं हैं, 2 कविताएं हैं। क्या बुरा होता, मेरी कविता का शीर्षक है क्या बुरा होता। ख्वाब अगर देखते ही सच हो जाते तो क्या बुरा होता, ख्वाब अगर देखते ही सच हो जाते तो क्या बुरा होता, मंजिलें आवाज देने से ही पास आ जाती तो क्या बुरा होता। यूं भी होता कभी की, यूं भी होता कभी की दूरियों से ना होता वास्ता कोई, यूं भी होता कभी की दूरियों से ना होता वास्ता कोई, जिनसे हो रूह का रिश्ता वो खुद ही जज्बात समझ जाते तो क्या बुरा होता। वाह धन्यवाद। माना कि कांटों से भी रावता है चंद फूलों का मगर, माना कि कांटों से भी रावता है चंद फूलों का मगर, कभी गुलशन से बाहर न जाती तो क्या बुरा होता। वाह, जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जबरदस्त, धन्यवाद। जबरदस्त। अंतिम है। बहुत खूब। धन्यवाद। अंधेरों से कामिल है रोशनी, जानती हूँ ज्योति, अंधेरों से कामिल है रोशनी, जानती हूँ ज्योति, बेपरवाह हवाएं चिराग न बुझाती तो क्या बुरा होता, बेपरवाह हवाएं चिराग न बुझाते तो क्या बुरा होता। दूसरी है, क्या बात। जो धन्यवाद, जो मेरी जो अभी काव्य संग्रह आई है विहान के फूल, उसी का शीर्षक कविता विहान। हो कुछ ऐसा विहान, कैसा विहान ये सुनेंगे आप लोग। जब नीरम तम की काली माँ, जब नीरम तम की काली माँ अंधियारा खोने को हो, जब नीरव तम की काली माँ अंधियारा होने को हो, पूरब से अरुणाई उजियारा होने को हो, जब सुंदर शुभ श्लोकों से
हो दिग दिगंत गुंजायमान, हो कुछ ऐसा विहान। जब सुंदर शुभ श्लोकों से हो दिग दिगंत गुंजायमान, हो कुछ ऐसा विहान। जब दुख की घनी काली बदली, जब दुख की घनी काली बदली, सुख की निर्झर बारिश कर दे। जब दुख की घनी काली बदली, सुख की निर्झर बारिश कर दे। प्यासे से हर जीवन को पावन पुलकित तन मन भर दे। जब सूखे अधरों पर, जब सूखे अधरों पर तैरे मधुर मदिर मुस्कान, हो कुछ ऐसा विहान। सुरभित समीर चंचल हो, सुरभित समीर चंचल हो, सरिता सरस और निर्मल हो। जब अंगड़ाई लेती निशा, सो जाए होकर निष्प्राण, हो कुछ ऐसा विहान। आतुर मन संताप हटे, आतुर मन संताप हटे, तृष्णा की हर ओस छटे। विकल विहग बिहस बिहस, विकल विहग बिहस बिहस, गाए अद्भुत अद्भुत मनोहर गान, हो कुछ ऐसा विहान, हो कुछ ऐसा विहान। नवल धवल दिवाकर हो, नवल धवल दिवाकर हो, हर्षित हुलस पूर्ण सागर हो। ओझल हो हर पीड़ा जग की, हो जाए ऐसा अवसान, हो कुछ ऐसा ऐसा विहान, हो कुछ ऐसा विहान। अब मैं लास्ट एक बस अपनी अंतिम कविता सुनाती हूँ, छोटी सी, ज्यादा समय ना लेते हुए। अखबार, अखबार आजकल आते हैं आप लोग के पास, नमक मिर्च लगा हुआ, थोड़ी सी सच और थोड़ी सी झूठ मिली हुई, तो उसी की मैंने कुछ बनाई है। अखबार, खुद पर बीती तुम्हें सुनाऊं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। खुद पर बीती तुम्हें सुनाऊं, खुद का ही उपहास सुनाऊं। खुद पर बीती तुम्हें सुनाऊं, खुद का ही उपहास सुनाऊं। क्या करोगे सुनकर मेरी, क्या करोगे सुनकर मेरी, भूली बातें बीती घाते, अगणित आंसू जो बहे हैं, उसका तुम्हें हिसाब बताऊं। क्या करोगे सुनकर मेरी, भूली बातें बीती घाते, अगणित आंसू जो बहे हैं, उसका तुम्हें हिसाब बताऊं। मेरे सुंदर सपनों के क्या बिखरे टुकड़े जोड़ोगे, मेरे सुंदर सपनों के क्या बिखरे टुकड़े जोड़ोगे। मेरी सरलता को दुर्बलता कह मेरे अक्स को तोड़ोगे। अभी कहानी नहीं बनी, अभी कहानी नहीं बनी, जो तुम पन्ने पलटोगे। जाना अभी तक ना मैंने खुद को, तुम क्या था लगाओगे। निज सुख दुख की बदली को पुर्जा पुर्जा जोड़ रही, निज सुख दुख की बदली को पुर्जा पुर्जा जोड़ रही। खोया क्या पाया है क्या, लम्हा लम्हा तोड़ रही। लास्ट अंतिम पंक्ति है। जानकर मेरे मन की बातें, जानकर मेरे मन की बातें, मन ही मन मुस्काओगे। नमक मिर्च लगाओगे और अखबार बनाओगे, नमक मिर्च लगाओगे और अखबार बनाओगे। धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर अर्चना जी, धन्यवाद। बहुत धैर्य के सुंदर साथ सुना शब्द आपने। संयोजन के साथ बहुत खूबसूरत रचना आपकी। धन्यवाद। मुझे विहान वाली रचना तो दिल को छू गई, बहुत सुंदर। जरूर, धन्यवाद श्वेता जी, धन्यवाद बिहान, आप सभी का धन्यवाद। बिहान और अखबार, अखबार की भी पन्ने की कथा सुन के क्या बताएं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। शुरुआत से ही अच्छा है, और आपकी जो कविता संग्रह, कविता संग्रह से आपने जो शीर्षक अपनी मेन कविता बोली, बहुत ही सुंदर। तो हम आपको आपको धन्यवाद कहते हैं, बधाई देते हैं कि आपने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रचना की। हम आगे बढ़ते हैं। नमस्ते, आगे बढ़ते हैं हम। तो हम अगले हमारे कवि हैं शिवेंद्र श्रीवास्तव जी, जो जिनका जन्म स्थान गोरखपुर उत्तर प्रदेश से है। वो भी, उनकी भी शिक्षा बीटेक की है एनआईटी जमशेदपुर से। और सबसे बड़ी बात है, कुछ दिन पहले ही उन्होंने हमारे ग्रुप में शेयर किया था कि वो टॉप 100 पॉपुलर पर्सनालिटीज में उनका चयन हुआ है, क्योंकि वो सोशल वर्क करते हैं। उनका एक एनजीओ है जो कि 3 राज्यों में उन्होंने खुद वो स्थापित किया है, जो कि 3 राज्यों में 2200 गरीब आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए पूर्णतः निःशुल्क कक्षाएं चलाती है। बहुत बड़ी बात है। तथा साथ ही साथ 148 गरीब बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में स्पॉन्सर करते हैं, वो कराती है उनकी एनजीओ। और आईएएस इंटरव्यू में 2 बार चयनित भी हुए हैं। 2009 से 2014 तक टाटा मोटर्स में कार्यरत, और 2014 से टाटा स्टील में है वो। और प्रकाशन, एक लेखक या शायर के तौर पर 3 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुकी है उनकी, मुसाफिरनामा, गुलदस्ता, चाहत के फूल। तो निशीथ सिन्हा
जी के साथ शायद काम कर रहे हैं जमशेदपुर में, जैसे कि मैं समझ रही हूँ उनके उनके ही साथ हैं। और बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के कि आप सोशल मतलब इंजीनियर होते हुए भी आप समय निकाल रहे हैं अपनी रुचि के लिए, और साथ ही साथ आपने एक एनजीओ खोल रखा है सोशल वर्क में। तो आपकी रचनाएं सुनना चाहूंगी मैं, काफी प्रेरणा मिलेगी उन्हें सुन के। तो मैं अपना माइक आपको शिवेंद्र श्रीवास्तव जी आपको देती हूँ। धन्यवाद रूबीना जी। आप सभी की कविताएं सुनकर गुरूर कितना भी हो हौसलों पर अपने, गुरूर कितना भी हो हौसलों पर अपने, उनके टूट जाने का डर तो लगता है। हाथ तुम्हारा मजबूती से पकड़ा तो है, हाथ तुम्हारा मजबूती से पकड़ा तो है, राह बदल जाने का डर तो लगता है। और छिप छिप कर मिलने का मजा तो है, छिप छिप कर मिलने का मजा तो है, नुमाइश हो जाने का डर तो लगता है। ख्वाहिशों की डोर यूं उड़ती जा रही है, बहुत सारे सपने होते हैं हमारे, ख्वाहिशें होती हैं, ख्वाहिशों की डोर यूं उड़ती जा रही है, पतंग कट जाने का डर तो लगता है। क्या बात, क्या और बात अब बात है, क्या बात है। वाह वाह। कि बड़ी शिद्दत से तेरे लिए कलम उठाई है, बड़ी शिद्दत से तेरे लिए कलम उठाई है, कागज उड़ जाने का डर तो लगता है। क्या बहुत बात। बहुत अच्छा। सही है। हर कविता में धन्यवाद। हर कविता में मैसेज और प्रेरणा देना जरूरी नहीं होता है। ये सारी कविता में बहुत ही दिल को छू जाती हैं। आपने ऐसी कविता बोली। हाँ, आप और भी आप सुनाना चाहें तो। एक कविता और मैं सुनाना चाहूंगा। वैसे तो लिखी जी। तो करीब 4 कविताएं हैं, लेकिन कुछ चुनी है आप लोगों के लिए। कि ख्वाब देखो तो कुछ नामुमकिन सा, ख्वाब देखो तो कुछ नामुमकिन सा, ख्वाबों में अपने आरी रखना, और घड़ियां इम्तिहान लेती रहेंगी तुम्हारी, घड़ियां इम्तिहान लेती रहेंगी तुम्हारी, हौसलों में एक कटारी रखना। पिघलेंगे पिघलेंगे पत्थर दिल भी तुझसे, पिघलेंगे पत्थर दिल भी तुझसे, रिश्तों में बस खुमारी रखना। और सजदे होंगे तुम्हारी परछाई की, चेहरा तुम इश्तेहारी रखना। बहुत आंसू खूब, थम बहुत जाए, खूब। धन्यवाद। आंसू थम जाए किनारों पर आकर, दिल कुछ ऐसा भारी रखना। और फासला मंजिलों से जितना भी हो, फासला मंजिलों से जितना भी हो, जिंदगी की जंग जारी रखना। और फिर मिलेगा शायद कहीं तुझसे, शौक अपने दिलदारी रखना। क्या बात है। बहुत खूब। बहुत मजा खूब, आ बहुत गया, खूब। बहुत सुंदर शिवेंद्र जी। एक से बढ़कर बहुत एक सही। आपकी पंक्तियां, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक कविता फिर आपको छोटी सी हम सुनाना चाहेंगे। कोई, जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल। कोई कोई लेसन नहीं, कोई सीख नहीं, कुछ बताने की ख्वाहिश नहीं, बस ये बताना है जो मन में बातें हैं। जी। बस अंतिम कविता आप सभी के लिए। कि आस्तीन के सांपों से पटी है यह दुनिया, आस्तीन के सांपों से पटी है यह दुनिया, पर तू शराफत की मिसाल बनता चल। और क्या बात। संकीर्ण हो सोच कितनी भी इन सब की, छोटी हो, खराब हो, कुछ भी हो, संकीर्ण हो सोच कितनी भी इन सब की, पर तू सुंदर दृश्य विशाल बनता चल। अंधेरा छिपाए हो चाहे जितनी परछाई, अंधेरा छिपाए हो चाहे जितनी परछाई, पर तू एक उज्जवल मशाल बनता चल। और दूषित हो कितना भी विचार जहरों से, जहर हो जाए, विचार पॉल्यूट हो जाते हैं हमारे, दूषित हो कितना भी विचार जहरों से,
तू एक नेक सोच का ख्याल बनता चल, और घुटन कितनी भी हो। बहुत बार बहुत तरीके के लोग मिलते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, ये हम कुछ देखते हैं तो उनको घुटन होने लगती है। घुटन कितनी भी हो उनकी इस हवा में, तू इस कड़े संघर्ष की मजाल बनता चल, और ईमानदारी की राह में कितने भी हो कांटे, ईमानदारी की राह में कितने भी हो कांटे, तू बेईमानी पर एक सवाल बनता चल। तो क्या आप बात है। सब बहुत वाह सुंदर है, वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर, सुंदर, बहुत बहुत खूब शिवेंद्र, वाह, बहुत बहुत खूब, बहुत अच्छा बहुत लगा। खूब, बहुत प्रेरणादायक, सुंदर। बहुत अच्छा लगा। आपने कहा कि आपके कोई मैसेज नहीं है, बट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारे हाँ हाँ, मैसेज आपने पिरो दिए एक साथ। बहुत ही हाँ, सुंदर, बहुत ही अच्छी संध्या जा रही है हमारी प्रस्तुति की। धन्यवाद आपका शिवेंद्र जी। धन्यवाद। आप बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रेरणा दी है हमें, क्योंकि आपके एनजीओ के बारे में पढ़ के मुझे इतना अच्छा लग रहा है, और बाकी लोगों को भी जान के अच्छा लग रहा होगा। तो चाहेंगे कभी भविष्य में अगर कुछ उससे जुड़े कुछ काम कर सकें या काम आ सकें, तो बिल्कुल चाहूंगी कि उससे जुड़ बिल्कुल। सकूं। और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, सोशल वर्क करते रहिए। बहुत ही अच्छा लगा कि जिंदगी में भूल जाते हैं कि बाकी रुचियां भी इम्पोर्टेंट हैं, सोशल वर्क भी इम्पोर्टेंट है। खास जी करके आपने जो लास्ट कविता कही, जो आखिरी जो आपका की कविता थी, जो ईमानदारी और उस पे थी, वो बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक है। तो आपका बहुत ही धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगी आपको शिवेंद्र जी। धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे साथ आपका परिचय हुआ है इसी माध्यम से। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। सीमा जी है यहाँ पे, आपका परिचय देना चाहूंगी सीमा जी। अब जी यहीं थोड़ा, पे हूँ। जी जी। तो सीमा जी आप पंजाब से हैं, लुधियाना से हैं सीमा भाटिया जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और धन्यवाद। उनकी शिक्षा स्नातकोत्तर हिंदी में है। वो होम मेकर, वो लोग लिखते हैं होम मेकर, लेकिन मुझे लगता है कि होम मेकर का जो काम होता है ना, वो बाकी जो प्रोफेशन से, बाकी जो सारे हम कर रहे हैं, या जो डॉक्टर हैं या जो भी कर रहे हैं, उससे बहुत ऊपर होता है, क्योंकि वो सारी चीजों को मैनेज करते हैं। तो होम मेकर पेशा मेरे लिए बहुत ऊंचा है, और मैं जानती हूँ बाकी लोगों के लिए भी होगा। तो आप होम मेकर होते हुए भी आप समय निकाल रहे हैं, इतनी सारी प्रकाशनी कर रहे हैं, इतने सारी संपादन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। आगे मैं बताना चाहूंगी इन्होंने क्या क्या किया है। इनकी उपलब्धियां लेखन गद्य और पद्य दोनों विधाओं में बहुत से साझा काव्य संग्रह, लघु कथा संग्रह और दूसरी पारी नामक आत्मकथात्मक संस्मरण संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं इनके। शुभ तारिका, सत्य की मशाल, स्वर्णवाणी, नूतन कहानियां, प्रखर गूंज, कलमकार जैसी अनेक पत्र पत्रिकाओं में रचनाओं का प्रकाशन भी होता रहता है। पुरस्कार इनका अगर कहें तो मैं तो पहले ही ऐसे ही पुरस्कृत कर दूंगी। आपने घर को संभाल रखा है और साथ में साथ कर रहे हैं, उसके बावजूद मैं बताना चाहूंगी कि शुभ तारिका पत्रिका में इनकी कहानी जो 7 वचन को 2017 में तृतीय पुरस्कार दिया गया था। क्रिस स्वामिनी द्वारा मुंशी प्रेमचंद जी की स्मृति में आयोजित प्रतियोगिताओं में 2 बार पुरस्कृत रही हैं। और वर्तमान में महिला काव्य मंच लुधियाना इकाई में महासचिव और गृह स्वामिनी में पंजाब एम्बेसडर के रूप में कार्यरत भी हैं। जगमग दीप ज्योति पत्रिका में अतिथि संपादक के रूप में भी काम कर चुकी हैं। तो हम बहुत ही ज्यादा वेट कर रहे हैं, तो आपको माइक देना चाहूंगी सीमा जी। जी धन्यवाद आप सभी का। मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं सुनने को मिल रही हैं। तो मैं एक कविता पहले पढ़ना चाहूंगी। मैं प्रेम में बुद्ध होना चाहती थी। मैं प्रेम में बुद्ध होना चाहती थी। हाँ प्रिय, जानती हूँ इतना सरल नहीं है ये।
वैसे भी बुद्ध को मैंने पढ़ा ही कितना है। सुना है बुद्ध ने खुद को हार जाना कबूल किया था, जीत कर भी। बिल्कुल वैसे ही मैं खुद को समर्पित कर हार जाना चाहती थी और उस हार के अद्भुत आनंद में डुबो देना चाहती थी खुद को। फिर एक दिन बुद्ध ने घर परिवार त्याग दिया था। निर्वाण प्राप्ति के लिए यह जरूरी भी था। पर यहाँ ना जाने क्यों मैं थोड़ा पीछे रह गई। मैं कहाँ छोड़ पाई अपने भीतर के उस वजूद को जो समेटे बैठा था ख्वाहिशों का एक अधूरा बवंडर। मोह ममता माया के उस पाश को काटने के चक्कर में कर लिया लहूलुहान अपने ही हाथों को। और फिर उन्हीं रक्त रंजित हाथों से जब मैंने तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाया तो छिटक दिया तुमने कुछ इस बेरहमी से, मानो इस चाहत के समर में तुम खुद बुद्ध बन जाना चाहते थे और मुझे यशोधरा बनकर बैठना था सारी उम्र उस राजमहल के अकेले सूने कोने में, काटते हुए एक अनंत वनवास अकेले ही। जानती हूँ कि इस तपती देह को नहीं मिलेगी अब वो शीतलता जो तृप्त कर सकेगी अरमा मेरे। अश्रुपूरित नैनों से आखिर मैंने विदा किया तुमको, होठों पर एक सीमित मुस्कान सजाकर उस राह की ओर जहां जाने के लिए तो सब द्वार खुले थे, पर वापसी के ये सब द्वार, वापसी के लिए एकमात्र द्वार जो मेरे मन से होकर गुजरता था, मैंने उसे हमेशा के लिए खुद ही बंद कर दिया था। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बेहतरीन सीमा जी, मार्मिक, बहुत सुंदर, बहुत खूब। धन्यवाद। बहुत तो ये गहराई वाली कविता, बहुत तो ये जो दूसरी कविता है ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बस 2 महीने मैंने पहले डैडी जी को खोया है, तो तभी जो भाव है साधारण से शब्दों में मैंने पिरोए हैं। आज कविता ढूंढ रही थी तो ये जो पंक्तियां मेरे सामने लिखी हुई हैं, मैं लिखने का हिम्मत नहीं कर पाई उसको फोन से यहाँ पे, पर क्योंकि इसको मैंने दोबारा पढ़ा भी नहीं है, सिर्फ एक बार लिख के छोड़ दिया, तो उसको मैं अपने भावों को मैं आपके सामने अभिव्यक्त करना चाहूंगी। शायद सादर इमोशनल नमन भी है होगा। पिताजी को, बहुत हाँ नमन। हाँ जी। जी। उस पार जाने क्या होगा। पिता पता नहीं कब से निकल जाना चाहते थे अनंत यात्रा पर, खामोशी से। शायद कोई मोह कोई जकड़न रोके हुए थी राह उनकी। वैसे भी इस पथ पर निकल जाना कई बार इतना सहज और सरल नहीं होता। तपना पड़ता है संताप की उस ज्वाला में जिसकी तपिश झुलसा के रख देती है आपके साथ साथ अपने आपसे जुड़े हुए हर उस शख्स को जिसको आपने पाल पोस कर बड़ा किया होता है, अपने ही रक्त और खून पसीने की कमाई से, बड़े ही यत्न और अरमानों के संग। पिता शायद हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे क्योंकि इस यात्रा का अंतिम पड़ाव मांगता है कई बार कठोर तपस्या, जप, तप और एक लंबी साधना जिसको कोई संत आत्मा ही कर पाती है तय, किसी हठयोगी की तरह सहज और शांत मन से। इसके लिए उन्हें लांघना ही था असीमित दर्द और पीड़ा का विशाल सागर। अजीर्ण अवस्था में बिस्तर पर पड़े हुए झेलनी थी शारीरिक व्याधि की वेदना और साथ ही मन की शक्ति को संचित करते हुए हर पल और सुदृढ़ता से हर तूफान को अपने भीतर जज्ब करते हुए प्रारब्ध में लिखे कर्मों का लेखा जोखा भी तो चुकाना था। हाँ, जाना तो था ही, पर इस तरह चुपके से, जब पता था कि बेटियां वाहे गुरु के दरबार में दुआ मांग रही थी आपके ही कष्टों की मुक्ति की। ठीक उसी समय आप तैयार हो चुके थे सारे मुंह पाश काट कर अलविदा कहने के लिए। पर डैडी इतने निर्मोही कैसे हो गए एकदम से ही, या कि उसके दर पर मांगी हुई दुआओं में इतनी शिद्दत थी कि अभी हम बीच राह में ही थे जब वहां से लाए प्रसाद और आपके द्वारा मंगवाई गई बाबा नानक की तस्वीर के दरस से पहले ही एक झटका देकर निकल गए दूर कहीं बिना बेटी से मिले, जिससे एक दिन भी मिले बिना आपको गवारा नहीं था। उस पार जाने क्या होगा, पर इतना यकीन है कि अपनी बिछड़ी हुई अर्धांगिनी से
मिलकर अवश्य ही आप अपार सुकून पाएंगे और इन 7 महीनों में भोगी शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं की पराकाष्ठा को भूलकर असीमित अनंत परमात्मा के स्वरूप में समाकर चिरकाल के लिए अविस्मरणीय सुख से अभिभूत हो जाएंगे। ये पिता के लिए मैंने श्रद्धांजलि स्वरूप लिखा था, हिम्मत नहीं थी। बहुत ही दिल को बेहद मार्मिक लिखा है बहुत ही आपने दिल को सीमा छू जी। गया। दिल को बहुत छू बहुत छू गया। बहुत एक ऐसा बेटी की भावनाओं को बहुत अच्छे शब्दों से व्यक्त किया। हम लोग भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी माता जी भी शायद हाँ जी। अभी उनके साथ हैं, या फिर नहीं, मम्मी इसीलिए को आपने 3 साल हो गए मम्मी को। हाँ जी। जो लाइन लिखी, वो पंक्ति लिखी, वो बहुत ही ज्यादा, आप वहां पे जुड़ जाएंगे अपनी अर्धांगिनी से। तो वो बहुत ही ज्यादा उसको बताता है कि वो, और 7 महीने से शायद वो पीड़ित थे या बीमार थे शायद। तो पैरालिसिस हुआ हाँ, था। बहुत ही दिल को 7 छुई। महीने बहुत कष्ट झेले हैं। और बाबा नानक के दरबार पे गए थे जब अमृतसर, तो आते आते पता चला कि डैडी खत्म हो ओके गए। जी, हाँ, आपकी कविता सॉरी। से वो समझ में आ रहा था। और जी। और कविताएं जब दिल को इस तरह से ये छू जाती हैं तो समझ में आता है कि कितनी भावनाएं छुपी हैं उसके पीछे। और अभी हम कुछ बोल नहीं पा रहे, लेकिन श्रद्धांजलि देंगे हम सारे सबकी तरफ से। और बहुत 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 उन उन वो बहुत ही ज्यादा लकी हैं। और कि आप जैसी बेटियां और भी आपकी बहनें हैं शायद, जो अभी उनके लिए सब मिलके आप लोग प्रार्थना कर रहे थे। तो जी। निश्चित है कि वो वहां पे उनकी मुक्ति प्रदान होगी, अच्छे से होंगे जो भी है। तो बस इसी कामना से आप और भी कुछ पढ़ना चाहेंगे, और कोई नहीं, रचना? बस जी, नहीं, बस आप- ओके। धन्यवाद धन्यवाद। आपकी दोनों धन्यवाद। ही कविताएं, एक तो पहली वाली तो बहुत ही ज्यादा बुद्ध के निर्वाण से आपने जो प्रेरित होकर लिखा है, वो बहुत ही अच्छी हूँ। धन्यवाद, आपने आज हमारे साथ जुड़ के अपनी कविता और रचना प्रस्तुत की। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। धन्यवाद धन्यवाद आगे मैम। बढ़ते आप हैं। जिनने जैसा जी, धन्यवाद एक धन्यवाद। मिनट मैम। जैसा मैम ने कहा और सबने सुना कि उनके पिता अब हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपकी कविताओं के वो है, माध्यम से वो हमेशा जीवित रहेंगे। जी, सहमत बिल्कुल हूँ, सही मैं भी कहा सहमत आपने हूँ। शिवेंद्र जी। आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर श्वेता जी, आप यहाँ पे हैं, ऑब्वियसली हैं। आप यूएसए से यहाँ पे हमारे साथ जुड़ रही हैं, लेकिन आपका जन्म स्थान तो हमारे यहाँ से ही है। जैसे कि आपने लिखा, जन्म स्थान सीतामढ़ी बिहार से है आपकी आपकी और आपकी आपकी जो पर्यावरण विज्ञान में आपने पीएचडी किया है आईआईटी धनबाद झारखंड से। कार्य क्षेत्र वही आपका पर्यावरणविद, भूतपूर्व सहायक प्राध्यापिका रही हैं मारवाड़ी यूनिवर्सिटी गुजरात में, और अंतरराष्ट्रीय कवयित्री हैं आप। आपकी क्वालिफिकेशन तो हमारे सबसे काफी ऊपर हो गई। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। श्वेता जी, आप है ना हमारे साथ? जी, मैं जुड़ी हुई हूँ जी। जी जी जी। उनकी श्वेता जी सृजनी ग्लोबल की सह संस्थापिका, अंतरराष्ट्रीय महिला काव्य मंच आयोवा इकाई की अध्यक्ष, आयोवा अमेरिका प्रभारी साहित्योदय हैं, अमेरिका संयोजक, रचनाकार, साहित्यकार, साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच पे भी उन्होंने काम किया है। ग्लोबल एम्बेसडर हैं, ग्रेस स्वामिनी ई पत्रिका की आप ग्लोबल एम्बेसडर हैं श्वेता जी। और सदस्य हिंदी समन्वय समिति शिकागो के 5 साझा काव्य संकलन प्रकाशित किया है उन्होंने। परमवीर चक्र काव्य ग्रंथ लिखा है, पहली महिला काव्य पयोधी
इंदु कलश एवं समंदर पार इंद्रधनुष 2 काव्य संग्रह प्रकाशनाधीन कर चुकी हैं। ऑनलाइन विश्व रिकॉर्ड के 8 काव्य कार्यक्रमों में संचालन एवं प्रतिभागिता रही हैं। और कोरोना में आपने काफी सारे ऐसे एक वर्ष में लगातार 100 से भी ज्यादा आभासीय अंतर्राष्ट्रीय काव्य पटलों पर हिंदी एकल एवं काव्य सम्मेलनों में काव्य पाठ संयोजन एवं संचालन भी किया है। और अच्छी बात है, इस तरह समय को अच्छे से यूटिलाइज किया है। रुचियां काव्य पाठ उन्होंने आज तक न्यूज चैनल, साहित्य तक चैनल, इंडिया साइंस चैनल, विज्ञान प्रसार मंत्रालय, 10 न्यूज आदि कई राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठित पटलों पर काव्य पाठ किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हिंदी साहित्य को एक अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे लेके उसको इतना आगे बढ़ाया है। बहुत बहुत स्वागत करूंगी आपका और आपकी रचना सुनना चाहूंगी, क्योंकि बिल्कुल ही लगता है कि बहुत प्रेरणा मिलने वाली है। तो माइक मैं आपको दूंगी, श्वेता जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रूबीना जी, आपका बहुत सुंदर मंच संचालन कर रही है, मैं कहूंगी मनमोहक संचालन कर रही हैं आप। और जितने भी मंच पे उपस्थित कविगण हैं सबको मैं हृदयता से आभार करती हूँ। बाद में जो भी हमें श्रोतागण सुनेंगे उनको भी प्रणाम करती हूँ। और सीधे अपनी बात पर आती हूँ। कहती हूँ कि हिंदी की बिंदी लगाकर भारत से अमेरिका आकर, हिंदी की बिंदी लगाकर भारत से अमेरिका आकर, चर्चे में हिंदुस्तान रहा, जज्बे में हिंदुस्तान रहा, चर्चे में हिंदुस्तान रहा, जज्बे में हिंदुस्तान रहा। तन भले रहा परदेश में, धन्यवाद। तन भले रहा परदेश में, तन भले रहा परदेश में, नई भाषा नए वेश में, इस बदलते परिवेश में, दिल में हिंदुस्तान रहा और मन में भारत महान रहा। दिल में हिंदुस्तान रहा और मन में भारत महान रहा। और ये सिर्फ कहने की भावना नहीं है, ये महसूस करती हूँ एकदम बहुत खूब जी। तो समय की बाध्यता है, इसलिए मैं अपनी कविता पर आती हूँ। जो कविता मेरे भारत को ही समर्पित है और इसका शीर्षक है अतुल्य भारत। आप सभी इसे रिलेट कर पाएंगे। आइए, और आपके रोए तो जरूर, मैं थोड़ा तो जरूर गूज़बम्प्स देकर जाऊंगी आपको। आइए इसे सुनते हैं। आज और हर दिन हर पल, आज और हर दिन हर पल, बस यही कथा दोहराती हूँ, अपना भारत अतुल्य जहां में इसकी गाथा गाती हूँ। है गर्व मुझे अपनी माटी पर, भाल तिलक लगाती हूँ, भारत मेरे रोम रोम में इसकी महिमा गाती हूँ। वैदिक काल में जब धरा पर संकट के बादल छाए थे, तभी अधर्म के विनाश को प्रभु श्री राम यहाँ पर आए थे। प्रीति की रीत सिखाने को कान्हा ने था अवतार लिया, और कर्म प्रधान है दुनिया में गीता का ये सार दिया। महावीर ने इस धरती पर सम्यक ज्ञान फैलाया था, गौतम बुद्ध ने जीवन दर्शन देकर अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। महर्षियों के त्याग तपस्या की कथा पुनः दोहराती हूँ, भारत मेरे रोम रोम में इसकी महिमा गाती हूँ। आर्यभट्ट ने शून्य खोजकर जीवन में गणित समझाया था, वराह मिहिर ने धरती से परे खगोल शास्त्र बतलाया था। चाणक्य के उस अर्थशास्त्र का मंत्र पुनः दोहराती हूँ, भारत मेरे रोम रोम में इसकी महिमा गाती हूँ। सोने की चिड़िया देश मेरा विश्व पताका फहराया था, इस मधुमेह देश की खातिर गौरी गजनी भी ललचाया था। विविधता में एकता की मिसाल है यह याद पुनः दिलाती हूँ। है गर्व मुझे अपनी माटी पर, इसकी महिमा गाती हूँ। पद्मावती का जौहर, लक्ष्मीबाई की अमर कहानी, वो दुश्मनों को धूल चटाई, खूब लड़ी मर्दानी जो। वीरांगनाएं भारत की मैं चुन चुन कर गिनवाती हूँ, भारत मेरे रोम रोम में इसकी महिमा गाती हूँ। अंग्रेजों ने जब धर्म जात पर आपस में लड़वाया था, तब सत्य अहिंसा का पुजारी बापू उनसे टकराया था। इनकलाब का फांसी पर चढ़ने वालों को मैं शीश झुकाती हूँ, भारत मेरे रोम रोम में इसकी महिमा गाती हूँ। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र की धारा संपूर्णता का ज्ञान है, हिंदी उर्दू तेलुगु पंजाबी अनेकता में एकता का प्रमाण है। होली दिवाली ईद बैसाखी और क्रिसमस संग मनाती हूँ, भारत मेरे रोम रोम में इसकी महिमा गाती हूँ। खेतों में हरियाली, इसके खलिहान अन्न से भरे हुए, मेहनत कश किसानों की कोशिश से भारत के हैं भाग्य जगे। निर्भर से आत्मनिर्भर बनने की कहानी आज सुनाती हूँ, है गर्व मुझे अपनी माटी पर, इसकी महिमा गाती हूँ। लोकल वोकल बना है अब तो गुणवत्ता
कभी उच्च हुई, स्वदेशी सामानों की अब तो विदेशों तक है पहुंच हुई। सबकी भागीदारी इसमें जन जन को बतलाती हूँ, भारत मेरे रोम रोम में इसकी महिमा गाती हूँ। सरहद पर डटे वीर जवान हमारा शौर्य और गुरूर हैं, ठंड की ठिठुरन तपती धूप की जलन भी उनको मंजूर है। करते जल थल नभ में हिफाजत ये दुश्मन को चेताती हूँ, है गर्व मुझे अपनी माटी पर इसकी महिमा गाती हूँ। अतुल्य अनुपम भारतीय अपना सैलानियों का रहता तांता है, ताजमहल, बोध गया, अजंता, काशी सबको विश्व में पता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से सबको भारत नया दिखाती हूँ, भारत मेरे रोम रोम में इसकी महिमा गाती हूँ। शिक्षा, साहित्य, अर्थशास्त्र, विज्ञान में न इसका सानी है, आयुर्वेद और योग की महत्ता पूरे विश्व ने मानी है। शत्रुओं के होश उड़ाए पोखरन प्रकरण दोहराती हूँ, है गर्व मुझे अपनी माटी पर इसकी महिमा गाती हूँ। INS तेजस, ब्रह्मोस, अग्नि, मिग, मिराज का खजाना है, पृथ्वी, धनुष, त्रिशूल, आकाश से शत्रु का दिल दहलाना है। भारत की सामरिक सैन्य शक्ति की शंखनाद बुझाती हूँ, भारत मेरे रोम रोम में इसकी महिमा गाती हूँ। ध्यान से सुनिएगा, खान पान और पहनावे में भारत अपना सिरमौर है। लिट्टी चोखा, इडली डोसा, छोले ढोकला बेजोर है। समोसे और टिक्का मसाले की सुगंध आप तक पहुंचाती हूँ, है गर्व मुझे अपनी माटी पर इसकी महिमा गाती हूँ। IT, चिकित्सा और खेल में भारत हो रहा अग्रणी है, बदलते वैश्विक परिदृश्य में इसके तीव्र विकास की सनसनी है। वैश्विक शक्ति बन उभर रहा है भारत अपना, गर्वित होती जाती हूँ, भारत मेरे रोम रोम में इसकी महिमा गाती हूँ। दुनिया पूजती धन की देवी, हम माँ शारदे के पुजारी हैं। रावण जिनको छू न सका हम सीता जनक दुलारी हैं। हम विश्व में सबसे ज्यादा सर्वोच्च अधिकारी ज्ञान बढ़ाती हूँ, है गर्व मुझे अपनी माटी पर इसकी महिमा गाती हूँ। आज अतुल्य भारत अपना विश्व पटल पर तेजी से उभरा है। आपका कनेक्शन थोड़ा कट रहा है। जी अभी आ रही है आवाज? सुन पा रहे हैं? हाँ, आ रही है। आपकी आधे लास्ट मतलब कुछ जी आ रही है। आप एक बार दोहरा सकती हैं? जी बिल्कुल। एक बार आज अतुल्य भारत अपना विश्व पटल पर तेजी से उभरा है, जन जन की भागीदारी इसमें और कल भी इसका सुनहरा है। बदल रहा है अपना भारत, अपनी रचनाओं से बतलाती हूँ, है गर्व मुझे अपनी माटी पर इसकी महिमा गाती हूँ, है गर्व मुझे अपनी माटी इसकी महिमा गाती हूँ। बहुत अच्छा। भारत के गर्व आप इसी तरह विदेशों में बढ़ाते रहे। हम लोग भी आप पर गर्व है। हम लोगों को आप पे कुट के भरी हुई है सीता जी। बहुत ही अच्छा, बधाई आपको। बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा, आप अंतर्राष्ट्रीय स्थल पे हिंदी साहित्य को बहुत आगे ले जाएंगी और वो दिखने वाला था, इसलिए मैंने कहा था कि हम आपकी रचना सुनना चाहेंगे। तो इसमें आपने इतिहास, खान पान, विज्ञान और सब कुछ जोड़ दिया। बहुत ही अच्छा लगा। और आप तो मानो एक क्रांति की तरह, वीरांगना की तरह आपने उसको प्रस्तुत किया। तो बहुत खूब। श्वेता जी, आप हैं? जी मैं जुड़ी हूँ जी। बहुत खूब। बहुत सच में वहां पे जो USA में या फिर बाहर शिकागो, अगर आप वहां पे USA में, तो वहां पे आप जो जाती होंगी, तो जहाँ बोलती होंगी, वहां पे सारे जो हिंदी साहित्य से जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हैं, वो बहुत ही अच्छा फील करते होंगे। जहाँ तक मैं मुझे आपको समझ ये में आ रहा बताना चाहूंगी कि मेरी इस रचना को अभी शिकागो में हिंदी क्लब ऑफ इलिनॉय में द्वितीय पुरस्कार मिला, क्योंकि मैं बहुत रिमोट से जुड़ी थी। मेरी आवाज क्लियर जैसे आज नहीं आ रही वैसे भी होती, तो मुझे द्वितीय पुरस्कार मिला। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने एक रात में ये रचना लिखी है, सिर्फ एक रात में लिखी है ये रचना। बहुत सुंदर। बधाई हो। और बिल्कुल मिलना भी चाहिए था, जिस तरह से आपने प्रस्तुति की और कविता जो बोली और जो रचना तो है ही लाजवाब। तो बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे ही हम देश का, अपना बिहार का नाम रोशन करते रहिए। बहुत अच्छा लगा। मैं खुद बिहार से हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सुन के। जी, तो मैं हूँ अभी कोलकाता में, बट मेरा जुड़ी हूँ मैं बिहार से ही। तो बहुत अच्छा लगा। आप और कुछ बोलना चाहेंगे? और कोई रचना है या फिर नहीं, बस हम आगे क्योंकि ये बढ़े? रचना काफी लंबी थी, इसलिए मैंने एक ही रचना चुनी। आप आगे बढ़िए।
धन्यवाद, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा वाला रचना चुनी और बहुत अच्छे से उसको प्रस्तुति। बीच के कुछ वो कनेक्शन प्रॉब्लम से हुआ, आपकी कोई गलती नहीं है। वो थोड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर में कुछ फील होना मुठभेड़ हो गई चाहिए। होगी राइट। मुठभेड़ हो गई होगी, इसलिए वो आ नहीं पाया उस तरह से। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर मीटिंग बंद हो जाएगी, इसलिए आगे बढ़ते हैं, समय को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब गार्गी जी आप हैं, और स्नेहा मिश्रा जी तो अंतिम में आएंगी शायद, वो हैं शायद जुड़ी, वो है ना शायद जुड़ी हैं, तो उनको लास्ट अंतिम में लेते हैं। इसके बाद गार्गी जी आपको लेते हैं। गार्गी जी, एक मिनट। गार्गी जी, गार्गी घोष, आप बंगाल से हैं? गार्गी जी आप मैं अपना, बंगाल से हूँ, पर मैं जन्म और मेरा सब आप कुछ नई दिल्ली में हैं? जमशेदपुर में जी रहा। यस, जी जी पूरा जी, जमशेदपुर जमशेदपुर से में रहा। रहा। ठीक है, ठीक है। हाँ, जी जी जी। और अभी फिलहाल आप नई दिल्ली में हैं? फिलहाल मैं तो दिल्ली में रहती हूँ और हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जी, मेरी बचपन से रही है। हालाँकि मैं बांग्ला में भी लिखती हूँ, वो पर तो मुझे लगता है कि हिंदी लाइक मतलब सबसे जुड़ने के लिए हिंदी बहुत मतलब ये करेगा। बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हिंदी के जो शब्द होते हैं वो हिंदी, और मैं उर्दू को भी बोलूंगी, उर्दू के जो शब्द होते हैं वो दिल को ऐसे छूते हैं, हिंदी के जो शब्द होते हैं वो ऐसे छूते हैं कि मुझे नहीं लगता अंग्रेजी या फिर कोई और, बाकी नहीं हूँ तो नहीं बता सकती, लेकिन जितने लैंग्वेजेस मैं जानती हूँ, जितनी भाषा मैं जानती हूँ, उनमें की भाषा बिल्कुल। से हिंदी और उर्दू जिस तरह से जुड़ते हैं हिंदी लोगों से, वो भाषा आपको इस तरह से जोड़ पाएगी। जी श्रीवास्तव जी। हिंदी और उर्दू सगी बहनें हैं। जी बिल्कुल, और दोनों सही को बोला जोड़ दिया आपने। जाए तो बिल्कुल कनेक्शन बीच-बीच में कट रही है। दोनों को रुबीना जोड़ जी। दिया जाए तो बस मजा आ जाता है। जो भी है, सुन पा रहे हैं अभी? हाँ, सुन पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ। जी ठीक है। गार्गी घोष जी नई दिल्ली से हैं, उनका जन्म जमशेदपुर में हुआ। लेकिन सबसे मुख्य बात ये है इसमें लगी, क्योंकि बहुत बार हम कविता लिखते हैं, लेकिन बहुत कोई संगीत से नहीं जुड़ पाते। मैंने सुना है, मतलब हम जानते हैं कि आप अगर आप नज्म और कविताएं लिखते हैं तो उससे आप डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं संगीत से, लेकिन आप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण आपने लेना शुरू किया था, और साथ में छोटी छोटी पंक्तियां लिखती रहती थी, और वर्तमान में आप संगीत संस्थान में संगीत शिक्षिका के रूप से कार्यरत हैं, और साथ में कविताएं भी लिखती हैं। तो बिल्कुल, आप जैसे कि आपने कहा भी बीच बीच में, जब हम मीटिंग की कर रहे थे, जब ये कर रहे थे, रिहर्सल कर रहे थे, तो आप कह रहे रुबीना, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कट रही है कनेक्शन। सॉरी, मैं फिर से चली गई थी। तो ठीक है गार्गी जी, समय का ये देखते हुए काफी समय नष्ट हो जा रहा है, तो आप अपनी अपनी रचना सुनाए हमें, हम आपको की रचना सुनना चाहेंगे। आपको माइक देती हूँ। ठीक है जी। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं मुझे? जी आ रही है। जी हाँ, आपकी बिल्कुल। आवाज आ रही है। सबको मेरा नमस्कार। बहुत अच्छी-अच्छी रचनाएँ आज सुनने को मिली। मुझे नहीं लगता पता नहीं मैं किस तरह मेरी कविता आप लोगों को अच्छा लगेगा या मेरे कोशिश है, मैं दिल से लिखती हूँ, इतना तो मैं ये कह सकती हूँ मेरी 2 बेटियाँ हैं। पहली बेटी मेरी गीत है और दूसरी बेटी कविता। गीत की उम्र थोड़ी बड़ी है, कविता की उम्र थोड़ी छोटी है। तो मैं कोशिश करती हूँ, आप लोगों को आप सुनिए सब लोग। पहली रचना है, मैं ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगी और छोटी पंक्तियाँ हैं।
प्रेम तुम आना मेरी गली, प्रेम तुम आना मेरी गली, राह में बाधाएं, गैरों की निगाहें, मौसम का रूखापन, कांटों भरी पथरीली डगर, हर चुनौती स्वीकारना, तुम मेरी गली आना। खिड़कियों से नजर राह पर टिकी, उम्मीदों भरे नैनों में छलकती अश्कों को छुपाती, पलकों तले ख्वाबों का काजल, लाल होठों पर आशाओं का कमल, विश्वास की बिंदिया माथे पर उज्जवल, उड़ान भरे मन तितली, प्रेम तुम आना मेरी गली। हृदय की गति तेज रफ्तार, समय की रथ में मन सवार, द्वार खोले ख्वाहिशों की कली, प्रेम तुम आना मेरी गली। यौवन ठहरा, बहुत अच्छा। उत्सुकता बांधे देह का धागा, पतझड़ के पत्तों जैसा बिखरे केश, ख्वाबों के दिए धूप से जली, प्रेम तुम आना मेरी गली। मेरे अंतर्मन की बातें कहानी आज की नहीं, बीती है सदियों रातें, तुम्हारे और मेरे प्यार के नाते, जज्बातों ने खेली थी होली, प्रेम तुम आना मेरी गली, प्रेम तुम आना मेरी गली। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा, सुंदर, ही अच्छा। बेहतरीन, बहुत सुंदर। यदि समय है तो एक रचना और पढ़ूं। तो प्रेम आई आपकी गली? हमें पूछा प्रेम आई तो आपकी गली? नहीं, आपने सही कहा कि प्रेम हम तुम्हारी गली नहीं आएंगे, तुम मेरी गली आ जाओ। बहुत बिल्कुल। सुंदर, मधुर मधुर कविता। धन्यवाद। एक और रचना जी पढ़ूं काकी जी, या और आप? जी बिल्कुल। एक नाम है तुलसी, घर की शान है तुलसी, आदि अनंत काल से पूजते हैं लोग, आज भी सांझ में दीपक जलाते हर रोज। एक तुलसी और भी है इस घर की बधू, जो अपने अस्तित्व की खोज में जुटी, अपनी इच्छा वासना से परे अपने परिवार की खुशियों समेटती। शाम ढले दिया लेकर करती तुलसी पूजा, पर दोनों तुलसियों का ये फासला न जाने कोई दूजा। निरब्ध निस्तब्ध तुलसी का रोता अंतर्मन, न जाने कब आएगी उसके जीवन में सुख चैन। विष्णु जाया तुलसी को पूजते हैं जग सारे, घर की वधू तुलसी का कद्र न कोई करे। एक सवेरा आएगा तुलसी तेरे भी जीवन में, जब वधू तुलसी पहचान बनेगी समग्र नारी जाति में। सामना करना तुम हर एक चुनौती का, पर हे वधू तुलसी तब न कहना मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की। धन्यवाद। वाह, बहुत अच्छा, बहुत। दोनों रचनाएं एक से बहुत सुंदर, तुलसी जी वाली तो बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा लगा। आपकी रचना में एक कंपैरिजन रहता है, आप हमेशा दो पहलू दिखाना चाहती हैं। तो मतलब मुझे जो अभी तक दिखा है, इवन आपने जो इंट्रोडक्शन से शुरू किया था कि आपकी बड़ी बेटी गीत है और छोटी बेटी आपकी कविता है, तो उससे ये आपकी मुख्य मुझे समझ में आया कि इस तरह से आप अपनी रचनाओं पे ध्यान देती हैं और इस तरह से आप प्रस्तुत करना चाहती हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ दिखा मुझे आपकी रचनाओं में। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि सबने सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है, मैं बोलना चाहूंगी, मुख्यता है, आपकी भी है। और बहुत अच्छा लगा सुन के, और वो जो संगीत के साथ आपका जुड़ना है वो दिखा इस कविता में। तो जैसे कि मैंने थोड़ा सा आपसे मजाक कर लिया कि प्रेम आई आपकी गली, तो वो बहुत ही उनके बारे में बता के, वो जमशेदपुर से ही हैं, वहीं पली बड़ी हैं और अभी दुबई में रह रही हैं। उन्होंने एमबीए किया है, ह्यूमन रिसोर्स मतलब मानव संस्थान में किया है उन्होंने, और सीमेंस में अबू धाबी में एचआर भी कार्यरत थी। इस वक्त वो
होम मेकर है। स्नेहा जी है ना हमारे साथ? जी, जुड़ी हुई है स्नेहा जी। वो शौक के कारण लिखती हैं और जी शौक किस कारण लिखती हैं? मुझे लगता है कि हमारा सारा एक, जब हम जुड़ रहे हैं तो सबका ही शौक हिंदी साहित्य में खासकर फिर से कनेक्शन इश्यू हो रहा है। जी, फिर से प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं तो स्नेहा जी को सीधे निमंत्रित कर दूंगी। हाँ, आप शुरू कर दीजिए। जी। शुरू करें? मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी 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 शुरू करिए। तो नमस्कार, इस मंच पर सभी को नमस्कार। और सबसे पहले मैं निशित जी को धन्यवाद करना चाहूंगी मुझे ये मंच देने के लिए, ताकि मैं अपनी रचनाएं आप तक पहुंचा सकूं, प्रस्तुत कर सकूं। तो धन्यवाद बहुत आपका निशित जी। एंड रुबीना, आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हो। सो थैंक यू आपको भी। और धन्यवाद। हम सब यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं कविताओं के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए और जुड़ने के लिए। मैं 2 छोटे छोटे छंदों से शुरू करना चाहूंगी। जस्ट कुछ पंक्तियां हैं। कविता क्या है? कविता एक कवि की कल्पना, कभी तो कभी यथार्थ की अभिव्यक्ति। छलकने लगे जब भाव अंतस से, तो मिल जाती है शब्दों को एक अद्भुत सी शक्ति। तो आज इस मंच पर हर किसी के शब्दों में वो शक्ति थी कि हम सबको जोड़े रखा एक दूसरे से। इतनी टाइम तक हम सारे जुड़े रहे, बिल्कुल मग्न होकर। दूसरी छोटी सी एक रचना है। आज एक्चुअली मेरे बच्चों का बहुत स्पेशल डे था। मैं सुबह से उनके साथ थी। मैं अभी जस्ट आ रही थी, तो रास्ते में मुझे आते आते ये वाली पंक्ति याद आई। तो मैंने सोचा ये पहले सुनाऊंगी, क्योंकि आज पूरा दिन उनके साथ बीता है और ये उन्हीं को समर्पित है। तो उनके लिए। जिंदगी की राहों पर हर कदम बड़ी अदबी से रखती हूँ। कोई है जो मेरे उन पैरों के निशान पर बड़ा ही इतराता है। नन्हे कदमों से अपने वो नापता है हर कदम मेरे। उसकी आंखों में छुपा वो एतबार मुझ पर, मुझ में भी एक विश्वास और सुकून सा भर जाता है। तो ये मेरे 2 बच्चों के लिए था। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी, बहुत छोटी सी प्यारी सी रचना, बहुत प्यारी। धन्यवाद। बहुत। एक अब मैं अपनी कविता सुनाती हूँ और शायद हम सब इस कविता से खुद को रिलेट कर सकें। मुझे ऐसा लगता है। बहुत सिंपल सरल शब्दों में ये कविता है और आइए सुनते हैं। अपनों में अपनापन ढूंढे और जीवित में धड़कन आज, क्यों लुप्त हो रहा इस दुनिया से मानव जीवन का मूल आधार। क्यों उलझी सी है सोच हो रही सीधे से कथनों पर आज। क्या कठिन हो रहा जग में इतना खरा स्पष्ट और सरल विचार। ज्यों ज्यों मानव उभर रहा है विकसित हो पर उधड़ रहा है। खुली सोच व्यापक विचार का पहनी चोगा उघड़ रहा है। हम ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं, पर ब्रॉड माइंडेड हमारे लुक्स में, हमारे इसमें हम ब्रॉड माइंडेड हमारी सोच में होती है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ज्यों ज्यों मानव उभर रहा है विकसित हो पर उधड़ रहा है। खुली सोच व्यापक विचार का पहनी चोगा उघड़ रहा है। कदम मिलाता दुनिया की भीड़ से
पर अंतर मन को खोए आज। बुद्धिजीवी हो गया है मानव, पर बढ़ती जा रही दिलो दिमाग की देखो आज उलझने हजार। तो ये एक मेरी रचना थी। बहुत और बहुत बहुत एक अगर वक्त है तो मैं एक और सुनाऊंगी, राधा और बिल्कुल कृष्णा। बिल्कुल राधा कृष्ण के ये प्रेम रस पर है, बिल्कुल। आशा करती हूँ पसंद आएगा, थोड़ा लंबा है तो सुनाती हूँ। ये राधा कान्हा से कहती हैं कि कहे कान्हा से लजाती राधा, कहाँ मैं तुमसे भिन्न हूँ, तुम मुझ में ही समाये हो और तुम्हारी ही मैं प्रतिबिंब हूँ। जब याद आए तुम्हें हमारी, नयन मूंद मन झांक लेना, वहीं मिलूं मैं आकर तुमसे, मन का हाल तुम आंक लेना। मैं तुम्हारे मन में ही तुमसे मिलूंगी, तुम आकर वहीं मुझे झांक लेना। गोकुल की गलियों में जब तुम गोपियों संग रास रचाओगे, माटी की सौंधी सुगंध में मेरी भी खुशबू पाओगे। संग हवा के लहरा कर मैं चुपके से हाथ थाम लूंगी, उन्हीं गलियों में छुपी छुपी सी मैं भी रास रचाऊंगी। मतलब मैं हमेशा तुम्हारे साथ इर्द गिर्द हर जगह रहूंगी, ऐसा राधा जी कृष्णा से कह रही हैं। वृंदावन होली जब आए, तन मेरे रंग रंग लेना, हर पल चित बसी मैं तेरे, प्रेम रंग मन रंग लेना। भर पिचकारी गलियारों में मेरी अनुभूति कर लेना, वहीं मिलूं मैं आकर तुमसे, हाथ थाम मेरा तुम कान्हा, मोह मोह ये मन लेना। जब बहुत अच्छा, राधा कुंड, थैंक यू, जब राधा कुंड के तट पर जाओ, बैठ तीर पर ध्यान लगाओ, छवि जो मेरी जल में पाओ, यादों से मेरी नेह लगाओ। हृदय कुंड को प्रेम नीर से तुम तब देखो सींच लेना, वहीं मिलूं मैं तुमसे आकर, थाम हृदय उस पल तुम कान्हा, अखियां अपनी मींच लेना। मींच अखियों को मोरे कान्हा, जब मुझमें ध्यान रमाओगे, हाथ थामे पास ही अपने कुंड के तट पर पाओगे। वहीं मैं तुमसे आन मिलूंगी, राह न तकना तुम मेरी, बस अंतर मन झांक ही लेना, पा जाओगे छवि मेरी। क्यों? क्योंकि छोटी सी पर बात गहन है, तुमसे कहाँ मैं भिन्न हूँ, तुम मुझ में ही समाये हो और तुम्हारी ही तो मैं प्रतिबिंब हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सुनाती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। धन्यवाद। रुबीना, रूबीना, आप अभी हैं कनेक्टेड? मुझे लगता है वो इसका डिस्कनेक्ट हो गई समापन। है। तो हाँ जी, सबसे पहले मैं आप सबों का धन्यवाद देना चाहूंगा। एक मेरी इच्छा थी कि इस तरह का कुछ हम लोग एक ऑनलाइन कवि सम्मेलन करें और उसमें भी उन लोगों से जुड़े जो कि जिन्हें मुझे जिन्हें लगता है कि सुनकर काफी प्रेरणा मिलेगी। और आई थिंक विगत एक वर्ष में आप लोगों से किसी न किसी माध्यम से जुड़ा और आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग तैयार हुए आज की कविता पढ़ने के लिए। और एक से बढ़कर एक कविता, उसके भाव सब एक से एक बढ़कर एक थे, इसलिए आप सबों का धन्यवाद। और हम लोग एक बार फिर इस तरह मिलते रहेंगे, ये सिलसिला मेरे अनुसार जारी रहना चाहिए। और अंत में मैं यही कहूंगा कि एक कविता के माध्यम से हम लोग एक सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं।
बहुत सारे कवि ऐसे हैं जो कि आजकल बहुत सारे मंच पे जाते हैं और उनकी कविता जो है वो वास्तव में बहुत भावपूर्ण नहीं होती है, देशभक्ति से भरी नहीं होती है, बट हम लोगों को एक रिस्पॉन्सिबल कवि और कवित्री के रूप में आना है। और एक मुझे लगता है कि आने वाले वर्ष में हम लोग एक अच्छी मिसाल कायम कर पाएंगे। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे अनुसार जो छोटी सी कविता है, मेरे अनुसार कविता क्या है नहीं है। कविता वह नहीं जो अपनों में दूरियां लाए, कविता वह नहीं जो अपनों में दूरियां लाए, कविता वह नहीं जो आपस में हमको लड़वाए, कविता वह नहीं जो बाजारों में बिकते हों, कविता वह नहीं जो बाजारों में बिकते हों, कविता वह भी नहीं जिसमें भावों के बस कृत्रिम फूल खिलते हों, कविता वह भी नहीं जिसमें भावों के बस कृत्रिम फूल खिलते हों। कविता क्या है? कविता वह है जो शब्दों की अहमियत समझे, कविता वह है जो शब्दों की अहमियत समझे, कविता वह है जो बच्चों की मासूमियत समझे, कविता वह है जो समाज का एक आईना हो, कविता वह है जो समाज का एक आईना हो, कविता वह है जो किसी पक्षपात के बिना हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि हम लोग बहुत जल्दी फिर इसी तरह मिलेंगे। और अंकल जी धन्यवाद। अंकल जी एक मिनट। श्वेता जी ने गुजारिश की थी कि मैं भी एक कविता पढ़ूं, अगर समय है तो मैं पढ़ना चाहूंगी, अगर वो है श्वेता जी। बिल्कुल तो स्वागत है आपका। सॉरी मेरा बेटा उठ गया है तो मैं थोड़ा उसको भी देख रही हूँ। जी बिल्कुल स्वागत है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं उस तरह से तैयार नहीं थी, लेकिन पुरानी एक कविता है जो मैंने श्रमिक दिवस पे लिखा था, तो वो ही सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल स्वागत जी। अपने बारे में बताना चाहूंगी कि किसी को इंट्रो मैंने भेजा नहीं है, तो मैं खुद जी जरूर बताइए। मैं तो निशित जी को कहने वाली थी इसके लिए। जी मैं डॉक्टर रुबीना इमाम, मैं कोलकाता से हूँ, लेकिन मेरा जन्म स्थान भी कोलकाता ही है, लेकिन मेरी पढ़ाई उच्च माध्यमिक तक बिहार में रही है, गया बिहार से हूँ। और वहां से फिर मैंने एएमयू में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की, सीनियर सेकेंडरी, और उसके बाद मैंने दंत चिकित्सक की पढ़ाई कोलकाता में की, और अभी मैं एक दंत चिकित्सक डेंटिस्ट के रूप में हूँ। और कविता से सुनाई दे रही है मेरी आवाज? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी जी। तो कविता हिंदी कविता से, क्योंकि हिंदी जिस तरह से जोड़ती है उसके बाद नहीं है, और आप सबकी भी नहीं है, इसलिए हम जुड़े हैं इस बैठक में। तो कोरोना काल में थोड़ा समय मिल गया इससे फिर से जुड़ने, फंस जाते हैं हम, अपनी रुचियां को छोड़ देते हैं। तो लेकिन ये कविता मैं बोलना चाहूंगी, ये मैंने इस 1 मई पे लिखा था। विश्राम से कोसों दूर श्रमिक को देखा है कभी? सावन भादो ओले बर्फों में नजर आएंगे ऋतुओं का लुत्फ उठाते, विपदा लांघते, छुट्टियां हथेलियों में समेटते, थकान की नमी लिबास में लपेटते, नंगे पांव हो लिए या पहने फुटपाथी, अंगों में इनके मिट्टी की खुशबू आती, पैदल चलते पर ना समझो इन्हें खैराती, पाई पाई जुड़ती इनकी दैनिक कमाई, खून पसीने से है सींची मजदूरी भाई। मई दिवस यूं तो आता वर्ष में एक बार, पर चाय पर चर्चा के क्यों नहीं ये हकदार। जय हो श्रमिक परिवार का। इसी से अंत करूंगी आज का। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। निशीद अंकल जी, आपका कोटि कोटि नमन, बहुत ही ज्यादा धन्यवाद बोली कि आपने हमें इस तरह से जोड़ा और इस तरह से मौका मिला सबको अपनी रचनाएं सुनाने का, और एक कोऑर्डिनेटर का काम
मैंने पहली बार इस तरह से कविता में किया है। ऐसे तो नॉर्मली बाकी जगहों पे किया है, लेकिन इस तरह से मिला, बहुत ही धन्यवाद। बेहतरीन प्रस्तुति रुबीना जी, बहुत अच्छा लगा आपसे सुनकर। धन्यवाद। बहुत ही व्यवहारिक और बहुत मुझे सुलझी हुई। मुझे पूरा विश्वास था कि मुझे पूरा विश्वास था जी बोलिए। कि संचालन रुबीना बहुत ही अच्छा करेगी, और वो मेरा विश्वास है आज एकदम एकदम सच निकला। बहुत मनभावन संचालन रहा आपका, बहुत प्रेम से और सबके बारे में आपने पूरा बताया, क्योंकि हम लोग की पहली मीटिंग थी, सबके बारे में पूरा जानना भी जरूरी था। जी बहुत जी, धन्यवाद धन्यवाद। बता पाई कुछ भूल चूक तो हुई होगी, उसके लिए क्षमा याचना करूंगी। नहीं कोई भूल चूक नहीं, बस थोड़ा इंटरनेट पर परेशान कर रहा थोड़ा था, इधर-उधर। बाकी सब जी बिल्कुल। जी, तो इस तरह से हम आज का कार्यक्रम, निशित अंकल जी, आपने तो कविता बोल के अंत किया है, तो सभी अगर हैं तो मैं फिर से धन्यवाद कहूंगी इस बैठक में जुड़ने के लिए, और इसके के लिए बहुत अच्छा लगा आप सबसे जुड़ के, और आशा करती हूँ कि आगे भी जुड़ेंगे हम इसी तरह से। और दिस इज निश्चित धन्यवाद सबको धन्यवाद, और हम जरूर धन्यवाद। जी एक बार हम सभी एक सामने आ जाए तो अंतिम में हम लोग सामने आ जाए तो अच्छा है, हम लोग एक दूसरे को देख लें जाते विदा जी। और स्क्रीनशॉट अगर किसी ने लिया हो, कोई स्क्रीनशॉट किसी ने लिया है क्या? मैं चाह रही थी, नहीं मैंने तो नहीं लिया, इसलिए मैं चाह रही थी अंतिम में सब लोग आ जाए सामने। सीमा जी, अर्चना जी, सारे लोग वीडियो कैमरा ऑन कर लीजिए। जी हम लोग सब आ जाए सामने और एक स्क्रीनशॉट ले ले तो अच्छा रहेगा, देख करके जाए हम लोग। कौन स्क्रीनशॉट लेगा? मैं तो ले नहीं पाऊंगा। मैं तो मोबाइल से ले रही हूँ। लीजिए बिल्कुल। जी शिवेंद्र जी सिर्फ नहीं है हमारे साथ। शिवेंद्र जी आ जाइए। कहाँ गए? शायद व्यस्त। नहीं वो नहीं, अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए बहुत धन्यवाद, और आप सभी का धन्यवाद। आप सभी की तो रात हो रही है मोस्टली, स्नेहा जी का छोड़कर। तो स्नेहा जी, आपका क्या समय है अभी? आप म्यूट हैं। शाम का 7:30 बज रहा है। शाम के 7:30। हमारे यहाँ तो सुबह के अभी 10:30 बजने जा रहे हैं, और वीकेंड यहाँ से 11 घंटे का डिफरेंस है। जी 13 घंटे का। 13 घंटे का। अभी 6 तारीख को फिर 1 घंटे हम लोग और पीछे हो जाएंगे, डे लाइट सेविंग ऑफ हो जाएगा। अच्छा लगा, आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। नए लोगों से मिलना मुझे बहुत पसंद है, और आप सभी से निशित सर का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सभी से आपने जोड़ा सर, तो पुनः धन्यवाद। फिर अगले मंच में मिलेंगे, जरूर। जी नमस्ते, धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ प्रभात, अगर सुबह हो रही है, शुभ प्रभात और शुभ रात्रि। चलिए, शुभ रात्रि। धन्यवाद। धन्यवाद।